हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चंस है कि कितने परसेंटेज पर कॉलेज मिल जाएगा, बेस्ट कोर्स कौन सा है और कॉलेज अच्छा कौन सा है, कहाँ पे कितने परसेंटेज पे कौन सा कोर्स मिलता है और मेरिट लिस्ट आने में जो देरी हो रही है वो क्यों हो रही है, सब कुछ बताएंगे। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। और इसी के साथ आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका कितना परसेंटेज 10th और 12th का एवरेज परसेंटेज कितना बन रहा है, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं वीडियो में, बताते हैं कि कितने परसेंटेज पे कौन सा कोर्स मिलेगा। तो ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट का क्या अपडेट है। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही ये इंटरफेस खुल के आएगा। 3 से 6 के बीच में जो करेक्शंस किए थे उसके बारे में। तो जो करेक्शंस हुए थे काफ़ी सारे लोगों ने कर लिए, कुछ लोगों के नहीं हुए। और लोगों का क्या होगा, क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो रिजेक्ट वाला क्या है तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और परसेंटेज कैटेगरी वाइज किसको किस परसेंटेज पर कौन सा कोर्स मिलेगा वो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसी के साथ चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं पहले कि कोई अपडेट आया है या नहीं आया। नीचे जैसे ही लॉगिन रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये इंटरफेस खुल के आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, तो ये कार्ड इसका ये है क्योंकि ये जो विंडो ओपन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्शंस की विंडो है। उस टाइम से कोई भी अपडेट अभी फैकल्टी की तरफ से नहीं देखने को मिला है। 3 से 6 के बीच में जो करेक्शंस का अपडेट था वो दिख रहा था, तो वही दिख रहा है अभी फ़िलहाल में। अभी कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तो मेरिट लिस्ट का अपडेट है। कब तक आएगी तो उसकी भी लगभग 25 से पहले उम्मीद लगाई जा रही है, या 20 से 25 के बीच में आने के चांसेस है इसके। क्योंकि फैकल्टी में जो प्रीवियस ईयर में जो करंट में एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो वो एग्ज़ाम वगैरह कुछ होने हैं, इस वजह से डिले हो रहा है। फैकल्टी इसी वजह से डिले कर रही है। तो यही कार्ड एक लग रहा है कि इसी कार्ड से डिले हो रहा है ये। तो मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले ये चीज़ है कि कितने परसेंटेज में कौन सा कोर्स मिलेगा और बेस्ट कौन सा है, तो वो चीज़ आप जान लें। जैसे कि बैक करते हैं और नीचे हम खोलते हैं इसका प्रोस्पेक्टस। तो जो प्रोस्पेक्टस है उसमें पहले तो हम देखेंगे कि एक सेकेंड, ये चीज़ आप कर ही चुके हैं तो इसको हम स्किप करते हैं। जो ज़रूरी बात है वो बताते हैं। पहला तो काउंसलिंग 3 चरणों में होगी, वो बाद में बात करेंगे काउंसलिंग की। तो सबसे पहले बात करेंगे कोर्सेज़ की। तो टोटल ओवरऑल या 28 कोर्स हैं। तो बेस्ट कोर्स कौन से रहते हैं, तो इन सब में बेस्ट कोर्स जो हैं, अच्छे कोर्स जो हैं जिसका स्कोप और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप करने के बाद फ्री नहीं बैठोगे, तो वो एक अच्छे कोर्सेज हैं। वो कोर्सेज के बारे में मैं बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो वो आप देखें, एक एक करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपका फार्मेसी का हो जाता है, यानी कि डी फार्मा का। ठीक है, डी फार्मा अच्छा कोर्स माना जाता है। इसके बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। और प्राइवेट नहीं है तो आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करके भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी फार्मा से। ठीक है, इसका स्कोप के बारे में भी बता देता हूँ मैं साथ साथ में ही। तो ये वीडियो पूरा देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये मिस किया तो फिर आपको, क्योंकि हर एक कोर्स की डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगा, कोर्सेज और कॉलेज के अकॉर्डिंग हर एक बात बताऊंगा। तो आप बने रहें वीडियो में। तो ये तो डी फार्मा की बात हो गई। डी फार्मा एक अच्छा कोर्स है और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब मिलती है देखने को इसकी जगह जगह पे। और इसी के साथ आप प्राइवेट सेक्टर जो भी फार्मेसी स्टोर्स होते हैं फ्रेंचाइजीज वगैरह के, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन करके आप अपना चला सकते हैं। तो ये 3 मतलब हर तरीके से डी फार्मा अच्छा है। इसी के साथ सेकंड आता है DMLT।
ठीक है। LT, तो ये DMLT जो कोर्स है वो एक अच्छा डिप्लोमा कोर्स है। ये भी बेस्ट कोर्सेज में ही आता है और अच्छे अच्छे कॉलेजों में लोग करने का सोचते हैं। जो टॉप कॉलेज हैं जैसे कि KGMU, UPMS और BRD हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, GSVM जैसे काफ़ी सारे कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि हमको इन्हीं कॉलेजों से ये वाले जो कोर्स मैं बता रहा हूँ वो कोर्स करने की इच्छा रखते हैं। तो ये इच्छा आपकी सिर्फ परसेंटेज पे डिपेंड करती है। परसेंटेज अच्छा होगा आपका तो अच्छा कोर्स मिलेगा, नहीं होगा तो लोअर कोर्स मिलेगा। तो आप सब कुछ आपके परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ चॉइस फिलिंग और प्रीफरेंसेस जो फिल करोगे उस पर पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये DMLT में आप गवर्नमेंट में भी वैकेंसी निकलती हैं, प्राइवेट सेक्टर में लेबोरेटरी में वर्क कर सकते हो और इसी के साथ आप किसी लेबोरेटरी में एज ए असिस्टेंट आप वर्क कर सकते हो। तो वो ये DMLT के अलग अलग फ़ायदे से जो फ़ायदे हैं कि गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी और अपना खुद का भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में अपना DMLT करके अपना लैब हो या पैथोलॉजी टाइप का मतलब ओपन करके अपना चला रहे हैं। वो किसी पैथोलॉजिस्ट होता है उसके अंडर में वर्क करके कर रहे हैं। तो ये DMLT हो गया। इसी के साथ एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया और इसी के साथ एक्सरे के साथ हो जाता है MRI वगैरह, MRI हो गया और आपका जैसे ऑप्टोमेट्री हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, और ये सारे अच्छे कोर्सेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि जगह जगह थोड़ी थोड़ी वैकेंसी हर जगह देखने को मिल जाती। CT स्कैन हो गया, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, डायलिसिस हो गया, हो जाएगा और आपका रेडियोथेरेपी हो जाता है। तो ये कुछ अच्छे कोर्सेस हैं जहाँ पे आप जो करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये सारे कोर्सेज करके आपको कट ऑफ भी बता रहे हैं कि ये कोर्सेज हैं, ये अलग अलग कोर्सेज हैं जो आप देख रहे हैं, यही सारे कोर्सेज हैं अलग अलग। जैसे कि इसमें एक बार मार्क कर देते हैं हम इधर, जैसे एक्सरे का हो गया और रेडियोथेरेपी का हो गया, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, OT टेक्नीशियन हो गया, MRI लैब टेक्नीशियन और इसी के साथ डायलिसिस का भी अच्छा है, कार्डियोलॉजी भी अच्छा है। कार्डियोलॉजी के बाद आपका CT स्कैन भी अच्छा है और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी मतलब लैब वगैरह में इसके बाद जो भी जॉब वगैरह मिलती है। काफ़ी सारे मेरे जानने वाले हैं तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद अपना गवर्नमेंट कर चुके हैं, गवर्नमेंट में हैं अभी। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा कोर्स है और इसके साथ साथ एक एनेस्थीसिया, ये भी लोग अच्छे काफ़ी संख्या में ये कोर्स करते हैं। बाकी के कोर्स जो हैं ऐसा नहीं है इनका स्कोप नहीं है, स्कोप है, लेकिन जो कोर्स अभी मैंने बताए हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है स्कोप। सभी का थोड़ा थोड़ा सभी का स्कोप है हल्का फुल्का, कि ये जो कोर्स है इनको हाई डिमांडेड में रखा जाता है पैरामेडिक की। तो ये पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेस हैं ये सभी। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में। तो कॉलेज क्या क्या है, तो जैसे कि पहले नंबर पे आ जाता है आपके KGMU जो कि लखनऊ में है और इसके बाद आता है UPUMS जो कि सफई में है और उसके बाद आपका कन्नौज का आ जाता है GMC और GMC के बाद है राम मनोहर लोहिया हो गया, राम मनोहर लोहिया लखनऊ का हो गया। बाकी कानपुर का GSVM और मेरठ का LLRM, आगरा का SNMC
और इसी के साथ BRD गोरखपुर। तो ये कुछ कॉलेज हैं जो अच्छे कॉलेजों में गिने जाते हैं। अब जब जो मैं परसेंटेज बताने वाला हूँ, तो जैसे कि जो परसेंटेज है, अगर आपके इसके आसपास है तो अच्छे कोर्स फिल कर सकते हैं, लेकिन मिलने के कम चांस है, जैसे कि तो कम परसेंटेज वाले बेस्ट कोर्स भरें। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कोर्सेज बन रहे हैं वो ज़रूर भरें। ये नहीं कि आपने बेस्ट कोर्स भर दिया और आपको मिलेगा नहीं, तो उसके बाद कोई कोर्स मुश्किल है मिलना। तो इसलिए एवरेज कोर्स ज़रूर भरें कम परसेंटेज वाले। तो ये एक बार मैं परसेंटेज बता देता हूँ सबको कैटेगरी वाइज। जनरल और OBC की बात करें सबसे पहले, तो जनरल OBC में अगर आपके परसेंटेज 160 प्लस बन रहा है, जो परसेंटेज 10th और 12th का, तो आपको अच्छे कोर्स भर देने चाहिए। ये परसेंटेज प्लस भी होगा, इससे ऊपर है तो अच्छा है, मतलब इससे कम है तो ये कोर्स मिलना मुश्किल हो जाएगा जो मैंने अभी बताया। बाकी के कोर्स ले सकते हैं आप। तो ये 160 के प्लस होना चाहिए जनरल OBC में अगर हैं आप। तो ये कोर्स जो मैंने बताए अभी पीछे, वो सभी अगर चाहिए तो। और इसी के साथ साथ SC और ST की बात करें तो आपके 155 प्लस परसेंटेज होना चाहिए। प्लस है, अच्छा है, इससे कम है तो फिर ये कोर्स मुश्किल हो जाती है मिलने के। तो ये SC ST, तो ये जो बताए हैं, तो इन लोगों को ये जो कट ऑफ है 160 जनरल OBC और 155 प्लस SC ST, तो इस कैटेगरी में अगर आप आसपास आ रहे हैं तो आप ये कोर्स फिल कर दें। बाकी के कोर्स हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, तो वो बाकी के जो कोर्स बचे हुए हैं जिसकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहते हैं, तो वो लोग जो कम परसेंटेज वाले हैं तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो बाकी के कोर्स फिल कर सकते हैं। चाहे तो बेस्ट के साथ जो बाकी के कोर्स हैं वो ज़रूर फिल करें, बेस्ट करें ही, उसके साथ साथ बाकी के कोर्स ज़रूर फिल करें, क्योंकि बाकी के कोर्स ही मिल सकते हैं आपको अगर आपकी कम परसेंटेज है तो। क्योंकि हाई परसेंटेज पर ही अच्छे कोर्स मिलते हैं। तो इसलिए बाकी बच्चों के सवाल हैं कि सर कॉलेज कौन से कितने कॉलेज भर सकते हैं, तो आपके लिए अनलिमिटेड कॉलेज हैं, जितने भर सकते हो उतने भर दो आप। टोटल ओवरऑल टोटल 28 कोर्सेज हैं, 28 के 28 भी आप भर सकते हो चाहे तो। और अगर आपकी पसंद एक कोर्स है तो एक भी भर सकते हो, यही करना है। अगर और बाकी नहीं करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये है अपडेट, जैसे कि हमने कॉलेज के बारे में बता दिया आप लोगों को, और इसी के साथ साथ कॉलेज भी बताया, कोर्स भी बताया और परसेंटेज भी बताया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ एक अलग से परसेंटेज के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, और आपके सवाल जो भी हों वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपके सवाल ज़्यादा होंगे तो उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।